मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। यह गजब के प्रधानमंत्री हैं। पंजाब में लाखों माएं फूट फूट कर रो रही हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करते रहते हैं। मणिपुर के लाखों माएं उजाड़ दी गई, कपड़े उतार कर सड़क पर परेड निकाली गई। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करते रहते हैं। बाकी छोड़िए, उसी बिहार में बेटियों को काट दिया गया, दलितों को रौंद दिया गया, जला दिया गया। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करते रहते हैं। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी संकुचित और छोटी सोच से बाहर कब निकलेंगे? कब सोचेंगे कि वह किसी वार्ड के पार्षद नहीं, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं? पंजाब से जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वह दिल दहला देने वाले हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों गाय और भैंस बहकर पाकिस्तान में चली गई, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी छुटभैया नेता की तरह एक पंक्चर बनाने वाले के कहे हुए अपशब्द पर तिरंगे झंडे के पीछे खड़े होकर अपनी मां को राजनीति और वोट के बाजार में उतार देते हैं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। नरेंद्र मोदी जब यह बोल रहे हैं, ठीक उसी समय पंजाब में हाहाकार मचा हुआ था, अभी भी मचा हुआ है। क्या गुरदासपुर, क्या अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर, मुक्तसर, फजलिका, तरनतारन से लेकर मोगा, संगनूर, बरनाला, लुधियाना, मानसा, पटियाला तक तबाही ही तबाही है। आपने बस फोटो को खींच रहे हो, वेरी गुड। चढ़ाओ। एक अनुमान के मुताबिक पंजाब के लगभग 3 लाख एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 30 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं। कोई 10 लाख लोग बेघर हैं। हजारों जानवर बरसात के पानी में बहते हुए पाकिस्तान की तरफ निकल गए। ऐसी स्थिति है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश से लौटते हैं तो नहा धोकर बिल्कुल छिला हुआ अंडा बनकर चुनावी प्रचार में जुट जाते हैं। कहते हैं कि मेरी मां को अपशब्द कहे गए और यह पूरे देश का अपमान है। देश के लोगों, तुम्हारा काम है इसका बदला लेना। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले पूरे विनम्रता से मेरे अपने प्रधानमंत्री से और देश के लाखों करोड़ माओं और बहनों के समक्ष हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता हूं। अगर किसी के पास कोई जवाब हो तो कमेंट्स में जवाब जरूर बताएं। प्रधानमंत्री स्वयं उनके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके मंच का इस्तेमाल किया गया है गाली देने के लिए।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम का समापन हो चुका था, सारे नेता वहां से जा चुके थे। उसके बाद भीड़ में कोई अनजान शख्स मंच पर चढ़कर अपशब्द बोलता है। भीड़ में ऐसी घटनाएं आम बात है। वाराणसी में प्रधानमंत्री के रोड शो में भीड़ से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पर चप्पल फेंक देता है, इतना जोरदार सुरक्षा के बीच। वैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या भी भीड़ से बाहर आकर कर दी जाती है। उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी आज आप जिस बात को लेकर देश की माओ के अपमान की बात कर रहे हैं, तब क्या माओ का अपमान नहीं हुआ था जब आप स्वयं नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था? प्रधानमंत्री जी, जब आपके हिमाचल प्रदेश से अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने राहुल गांधी जी की मां को यही गाली मंच से दी थी, तब क्या आपको देश की मां की याद नहीं आई थी? क्या किसी ने माफी मांगा था? प्रधानमंत्री जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने खुद कई महिलाओं का अपमान किया। आपके द्वारा कहे गए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय जैसे शब्द क्या देश की हर महिला का अपमान नहीं था? प्रधानमंत्री जी, अभी हाल में आपके प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी ने सार्वजनिक रूप से एक टीवी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की दिवंगत मां को अपशब्द कहे। क्या आप या आपकी पार्टी ने इन लोगों पर कोई कार्रवाई की या कोई एक्शन लिया? बिल्कुल नहीं लिया। अपनी माँ जो है, इसकी माँ का चरित्र, इसको उस पर विश्वास नहीं है। तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, वाले तुम्हारा खानदान नहीं। क्योंकि जिनकी माओ को आप लोगों ने या आपकी पार्टी के नेताओं ने अपशब्द कहे, वो मां आपकी मां नहीं थी। प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का हर नेता, आरजेडी का हर नेता पूरे देश से माफी मांग लेगा उस कृत्य के लिए जिसमें उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। परंतु अगर वाकई आपको मां बहन या महिलाओं के सम्मान की तनिक भी चिंता है, तो सर्वप्रथम आप देश के सामने आए और आपके द्वारा, आपके पार्टी के नेताओं द्वारा देश की माओ और महिलाओं को किए गए अपमान पर माफी मांगे और कार्रवाई करें, जिससे यह संदेश जाए कि एक प्रधानमंत्री के लिए देश की हर मां एक समान है। प्रधानमंत्री की मां या अन्य कोई मां, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों हजार माएं जार जार रो रही हैं, उनका मोदी की नजरों में कोई महत्व नहीं है। उनके लाखों बच्चे बेघर हैं, उनका मोदी की नजरों में कोई महत्व नहीं है। ना सोने की जगह है, ना दवाइयां मिल रही हैं। बच्चों की किताब कॉपी बह गए, सैकड़ों स्कूल तबाह हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? एक पिकअप ड्राइवर और पंक्चर बनाने वाले के बयान को लेकर चुनावी अखाड़े में मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां चिल्ला रहे हैं, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो लाखों माएं हैं, बच्चों की जिंदगी के लिए छटपटा रही हैं। पंजाब का हाल जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए, सिवाय नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट के लिए रोते हैं, आंसू उनका अंतिम अस्त्र होता है। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि जनता में उनकी छवि का कचरा हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं और उनके पास जवाब नहीं है, तो वो हाई डेफिनेशन कैमरा लगाकर आंसू बहाने की नौटंकी पर उतर आते हैं। लेकिन जो सचमुच में संवेदनशील है, वो पंजाब के हालात पर रो रहे हैं और बिना कैमरा लगाए रो रहे हैं। अब देखिए कि मोदी मां का अपमान, मां का अपमान, मां का अपमान चिल्ला रहे हैं और पूरा देश पंजाब की मदद के लिए खड़ा हो गया है बिना नरेंद्र मोदी की अपील के। वो चाहते तो आगे बढ़कर इसका नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, असल में उनका पूरा व्यवहार किसी छोटभैया नेता की तरह नजर आता है। पंजाब का दर्द मोदी की समझ में नहीं आता क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। केरल का दर्द मोदी के समझ में नहीं आता क्योंकि वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तमिलनाडु का दर्द मोदी की समझ में नहीं आता क्योंकि वहां डीएमके की सरकार है। वो छोटी सोच के छोटे नेता की तरह इतने आत्ममुग्ध हैं कि अपने सिवा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। जब देखो तब मैं, मेरा मेरा मेरा, मुझे मुझे मुझे। उस मां का क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए।
मोदी ये स्यापा उस समय कर रहे थे जब पंजाब बाढ़ के पानी में माओ बहनों बुजुर्गों और बच्चों के आंसुओं में डूबा जा रहा था। हालात इतने भयावह हैं कि उन्हीं मोदी की भाजपा की सरकार ने मदद का हाथ बढ़ा दिया। हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित पंजाब को 5 करोड़ की राशि दी। कुछ नहीं होती, लेकिन तब भी दी। मोदी से यह नहीं होता। आम आदमी पार्टी के सभी सांसदों विधायकों ने 1 महीने की तनख्वाह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देने का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी से यह नहीं होता। पंजाब सरकार के मंत्री डॉक्टर नवजोत सिंह ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अपनी 1 साल की तनख्वाह मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने की घोषणा कर दी। लेकिन नरेंद्र मोदी से यह सब नहीं होता। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के साथ संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब मेरा घर और मेरी आत्मा है। इस बाढ़ की तबाही देखना बेहद दर्दनाक है। परिवारों ने अपना घरों और उम्मीदों को खो दिया है और मेरी संवेदनाएं उनमें से हर एक के साथ है। कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ इस समय बिहार का चुनाव सूझ रहा है, जिसकी गलियों में वोट चोर के नारे गूंज रहे हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तो बताइए साहब, पंजाब की माओ के तड़पने पर मोदी जी क्यों नहीं रोते? मणिपुर की माओ के तड़पने पर मोदी जी क्यों नहीं रोते? क्यों नहीं रोते मोदी जी? बिहार की माओ के तड़पने पर जनता जानना चाहती है कि हमारे मुल्क का प्रधान मैं से बाहर क्यों नहीं निकलता और इससे बाहर कब निकलेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने एस भारत हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।